उनके ऊपर अटैक है, बहुत बदनजर है, बहुत जादू है। जनाब आप क्या करते हैं? मेरा भैया बीड़ी सेट का काम है, टेलीफोन रस्सी मजदूर बिजली विकास आती गोला पीला बिहारी कुबेर सफल चैनी खनी टोस जुड़ी चुटकी बनारसी पान बाबा ले समझे। सही बात। जो बड़े अरबपति जिनके पैसे भी कोई था ही नहीं है और लंगर पता मीठा देखिए, ये मीठा था। मैंने एकदम थोड़ा सा मांगा क्योंकि मैं सुबह की शुरुआत, तो यहाँ पे इनका जो गैस का जो बर्नल है उसको साबिर पाक की एक आवाज पे सारे किसान यहाँ पे अनाज देके जाएंगे। जो यार हमारे को हलीम बेवक्त पे नसीब किए। हाँ हम लोग बेवक्त पे टाइम से नहीं खुल पाती तो पैसों का वो क्या बात कबाड़ बन जाता है। मतलब ये हम नाश्ते में लेते हैं और ये लेते हैं वो शांति बोलते हैं ना, भूखे को खाना और प्यासे को पानी वाला हिसाब है हमारे को अभी। इसमें मार धाड़ लूट पाट सब होती। अरे लंगर फ्री कर। वी आर एंजॉयिंग राइट नाउ, तो लेट्स सी क्या है, कैसा टेस्ट है। डिफरेंट है इसको बिरयानी। वहाँ पे धक्के खाते हैं कुछ लोग। क्या है भाई, बिरयानी है क्या है, उठा के फेंक। ठीक है, मैंने कहा था लंगर खिलाइए, मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि नहीं खाइए। तो साबिर कभी भी आएंगे मुझे कॉल करना, सारे इंतजाम हो जाएगा। खैर उनको परेशान पड़ा कितना ठेका है, लंगर का ठेका करोड़ों रुपए का है, 1 करोड़ का, 1 करोड़ 10 लाख। दोस्तों जैसे जैसे नहीं यूट्यूब जी जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो फाइनली हम निकल चुके हैं अपनी होटल से। होटल को लॉक वॉक करके हम लोग अभी जा रहे हैं दरबार पे। नहीं, दरबार पे जाने से पहले कुछ खाएंगे यार। और आज हमने अपना दिन शुरू किया है, हालांकि हम लोग मॉर्निंग से उठ चुके थे, लेकिन हम लोग नहा धो के वगैरह सब कुछ करने के बाद में, क्योंकि परेशानी है, पानी है, थोड़ा गर्म पानी का भी इशू है, तो सब पटाने के बाद में, नहा धोने के बाद में हम लोग अभी निकले हैं। तो बज रहे हैं 4 बजे हम निकले हैं, अब निकल रहे हैं। कुछ खाएंगे, उसके बाद में काम क्या है यहाँ पे, क्योंकि कल जो हमारा दिन था, कल जो रात हमारी गुजरी, इतनी ब्यूटीफुल गुजरी है। कल नौचंदी जुमेरात भी थी और जो हमारे भाई है उन्होंने हमारे दावत रखी थी, मतलब उन्होंने हमें पार्टी दी, समझो खाना उनकी तरफ से था। वाजिद भाई दिल जीत लिए भाई उन्होंने। बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है भाई, बहुत प्यारे इंसान है। ऊपर से सख्त है, अंदर से बहुत नरम है। और कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने हमारे साथ में शेयर करी, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। और इतने कम टाइम में उन्होंने हमसे इतनी खुल के और इतनी अच्छी तरीके से बात की। बहुत प्यारे इंसान है, मैं जितनी तारीफ़ करूँ उनकी कम है, बहुत अच्छे इंसान है। मेरे भाई है भाई, वो मेरे भाई है। कलिया शरीफ में उन्होंने बोले कभी भी आएंगे मुझे कॉल करना, सारे इंतज़ाम हो जाएगा। खैर उनको परेशान करने का मोटिव और मकसद नहीं है मेरा। मकसद सिर्फ आपको ये पैगाम पहुंचाने का है कि आप, दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। हम आप जैसे रहते हैं लोगों के साथ में, वैसे लोग मिलते हैं। हम तो यहाँ पे सबके साथ में अच्छे से ही है और हमें सारे लोग अच्छे मिले। कलियर में बहुत सारे लोग अच्छे मिले, लेकिन हमारा जो ज़्यादा दोस्ताना याराना जो बोलेगे, हमारा उनके साथ में बहुत ज़्यादा जुड़ गया। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लंगर वगैरह बटते रहते हैं, बढ़ गया था लंगर। ये मीठा देखिए, ये मीठा था। मैंने एकदम थोड़ा सा मांगा क्योंकि मैं सुबह की शुरुआत, मैं क्या करूंगा यार, साबिर पाक ने हमारी सुबह की शुरुआत मीठे से ही करी है। इंशाल्लाह कल की जो रात थी वो मैं आपको इत्मीनान से बताऊंगा। क्या मजा आई मेरे को यार, बहुत बहुत मेरा दिल खुश हो गया। थोड़ी इल्मी गुफ्तगू भी हुई, बातचीत भी हुई वाजिद भाई से, और वहाँ पे 2-3 लोग थे उनसे। उन्होंने काफ़ी हम अपनी विचारधारा रखी और मतलब इल्मी गुफ्तगू हुई बेसिकली। बहुत ही अच्छा लगा हमारे को कल। फिर हमने खाना खाया, मज़ा आई हमारे को, बहुत 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 मज़ा आई माशाल्लाह से। वो दिन मतलब ऐसा बन गया कि हम कभी वो भूलेंगे नहीं, वो रात, वो दिन ना। कल नौचंदी जुमेरात भी थी माशाल्लाह से। लाइट चले गई थी तो अभी लाइट आ गई है कलियर शरीफ में। और मैं पराठे के लिए आया था अंकल के पास में। तो यहाँ पे जो पराठे का मसला मतलब ऐसा हो गया कि यहाँ पे पराठे है, मेरे को चाहिए गरम, तो अंकल को मेरे को गर्मा गर्म चाहिए। तो यहाँ पे इनका जो गैस का जो बर्नल है उसको साफ करवा रहे हैं। इन्होंने बोला 2 मिनट रुक जाइए, तो हम सब्र करते हैं। जरा पेट में जो चूहे दौड़े हैं इनके ऊपर रहम करना है हमारे को खा के। हाँ, इनका हमने कल पराठा खाए थे, बहुत अच्छा था। तो फ्रेंड्स ये है हलीम,
जिसके लिए हमने 2 दिन वेटिंग किया। एक्चुअल गलती हमारी थी, हाली में ना मॉर्निंग में बन के खत्म हो जाती है, तो हम मॉर्निंग में आ ही नहीं पा रहे थे। तो भाई ने ना, मुफीज भाई ने बोला कि आप लोग नहीं भी आएंगे ना तो मैं आपके लिए रखवाता हूँ। तो आज उन्होंने मॉर्निंग में रखवाए और अभी हमें फ्रेशली गर्म करके दिया है, विच वी आर एंजॉइंग राइट नाउ। तो लेट्स सी क्या है, कैसा टेस्ट है। डिफरेंट है, इसको बिरयानी के साथ उत्तराखंड और यूपी में खाते हैं, मगर हम उसको ट्रेन करेंगे अपना इसके साथ, रोटी के साथ, ताकि हम लोगों को ना कुछ किसी चीज़ से खाने की आदत है मुझे। दोस्तों जैसे जैसे नहीं, यूट्यूब 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 जी 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 जी। तो जैसे कि हम लोग हलीम खा रहे थे, तो आपका नाम सर? नाजिया, इनका नाम नाज है। नाज मैडम चैनल का नाम है। तो आप कहाँ से हो? जम्मू, माशाल्लाह। तो ये हमारे हमारे ब्रदर है, जम्मू से आए हैं। इन्होंने हमें खाते हुए देखा और बहुत प्यारे हैं, सामने से हमारे बातचीत करी, प्रपोज किया उन्होंने, और बहुत ही अच्छे हैं नाजिया मैडम। इन्होंने बोला कि आपका चैनल क्या, हम लोग ब्लॉग ही बना रहे थे, तो उन्होंने बोला आपका चैनल क्या है, आप हाथ हिला दीजिए। बहुत बहुत दोनों के दोनों भाई और सिस्टर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। तो हम अभी हलीम का मजा लेते हैं और इनसे बातचीत करते हैं, और इनसे बातचीत करके विस्तार में आपको बताएंगे कि हमने क्या बात की। भाई ये इन्होंने हलीम लाए, हलीम सुबह में खत्म हो जाती है। ये नफीस भाई है हमारे, इन्होंने इतना प्यार बरसाया, प्यार ये हमारे लिए सेफ रखे हैं इन्हों और बोले कि यार 2 दिन से हम तरस रहे थे हलीम के लिए। हाँ भैया, हलीम के लिए तरस रहे थे हम। साबिर पाक कलिया शरीफ बाबा का भी शुक्रगुजार है, और ये भाई का भी शुक्रगुजार है जो यार हमारे को हलीम बेवक्त पे नसीब किए। हाँ, हम लोग बेवक्त पे आए हैं, वक्त पे नहीं आए, वक्त के बाद में आए। टाइम से बचा के रखा है जी जी, काफी टाइम से। और आज तो जुम्मा का दिन था भैया, लोग लोग तो 11 बजे के टाइम पे खत्म हो जाता है, लेकिन हमने पैक करके रखा था। माशाल्लाह, ये इन्होंने अपनी तरफ की मोहब्बत बताई, इन्होंने हमारे लिए पैक करके रखा है। इनके शुक्र गुजार है यार, हम लोग इनके शुक्र गुजार है तहे दिल से। कलियर वाले बहुत प्यारे। चाय पीने के लिए बैठे थे भाई के दुकान पे, तो इन तीनों से मुलाकात हो गई। अर्शुल, नायब और शादाब, नाहिद नाहिद और शादाब, इन लोग तीनों से मुलाकात हुई है। बहुत ही बढ़िया इंसान है, बच्चे लोग बहुत प्यारे हैं। इन लोगों ने हमारे को जगह दी, बोले कि भाई आप लोग इत्मीनान से बैठिए, ये है नहीं। और ये लोग यहाँ कलियर के लोकल है, कलियर के लोकल है, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। यहाँ के बच्चे भी अच्छे हैं, बड़े भी अच्छे हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों कलियर शरीफ में ये हम नाश्ते में लेते हैं, और ये लेते हैं, ये लेते हैं। नाश्ता हमारा कभी भी होता है। हाँ, ये देखो मैडम कैसा खा रहे, हमारा नाश्ता ऐसा ही होता है, मैं भी ऐसे ही खाता हूँ। अच्छा, मैं एक बंदे से मुलाकात किया हूँ, और वो बंदे बहुत जबरदस्त है। इनका नाम है सोनू भाई, इनका नाम कुछ और है, लेकिन सोनू भाई लोग प्यार से बुलाते हैं, तो हम भी इनसे प्यार करते, तो हम सोनू भाई बुलाते हैं। अच्छा, एक इनके अंदर बहुत मजेदार चीज है। सवाल मैं बाद में पूछूंगा आपसे, पहले मैं पूछता हूँ इनसे। जनाब, आप क्या करते हैं? मेरा भैया बीड़ी सेट का काम है, टेलीफोन रस्सी मजदूर बिजली विकास आती गोला पीला बिहारी कुबेर सफल चैनी खनी टोल सुड़ी चुटकी बनारसी पान बाबा लेची कैप्टा गोल पे कमंडा पोस्ट क्लासिक माइल अल्ट्रा माइल मर्डर छोड़ी बड़ा छोड़ी इंडिमेंट। मेरा भाई समझ बताओ, कुछ समझ आया? हाँ, अब यही सवाल मेरा आपसे भी है, कुछ समझ आया? जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये वो जगह है जहाँ बाबा 12 साल तक का यहाँ पर गुल्लर खाते थे और यहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं, मैंने इनसे भी पूछताछ की बाबा से। तो ये वाले बाबा ने बताया कि बाबा जो है बिल्कुल यहीं खड़े रहते थे, और उनके यहाँ पे गुल्लर का पेड़ है, उसमें से गुल्लर गिरते थे और गुल्लर का सेवन करते थे वो। और आज भी वो गुल्लर लिए जाते हैं यहाँ से। जो लोगों को औलाद नहीं होती है, या बीमारियां हैं, या दीगर कोई परेशानी है, जादू टोना ऐसा कुछ उन्हें लगता है, या कोई तरीके का उनके ऊपर अटैक है, भूत बदनजर है, बद जादू है, वो सब उस गुल्लर के खाने से ठीक हो जाता है। और जब इंसान के सब कुछ ठीक होता है, अच्छाई होती है, तो लोग अपनी मन्नत अगर वो करते हैं तो उसके बदले में चांदी का गुल्लर बाजार पर चढ़ाते हैं बाबा के नाम से। सेवा, लंगर फ्री, हर तरह की फ्री, समझे? सही बात। जो बड़े अरबपति जिनके पैसे भी कोई था ही नहीं है, और लंगर पता कैसे लिखवाते हैं पता? एक ट्रक चीनी लिख ले मेरी, एक ट्रक मेरा घी का लिख ले, एक ट्रक मेरा आटे का लिख ले, ऐसे वो देते हैं दाल। ये लंगर का पड़ा कितना ठेका है? लंगर का ठेका करोड़ों रुपए का है, 1 करोड़ का।
1 करोड़ 10 लाख का है साबिर पाक का लंगर खाने का। बताओ तो क्या मतलब है ठेके का? डेली 5,000 रोटी बन रही है। हम दिल्ली के अंदर महबूब पाक का लंगर जो है तकरीबन 12 साल से कर रहे हैं डेली, और डेली कम से कम 6,000 रोटी बनती है। 5-4 क्विंटल डेली रोटी पकती है आटे की। और यहाँ 3 क्विंटल पकता है। बहन बहन यहाँ मत बैठे, रास्ता है उधर बैठ पल्ली तरफ, उधर बैठ जा पल्ली तरफ, पल्ली तरफ बैठ, वहां सामने जा। उसको 5,000 रोटी बन रही है, 2,500 रोटी इनके आपस में बंटते हैं। किसी के 50 रोटी, किसी को 100 रोटी, किसी मियाँ के जा रहा है, मियाँ के जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। लोग यहाँ पे कोई किसी को 10 रोटी मिल रहा है, किसी को 50 मिल रहा है, धक्के खा रहे फिर रहे हैं। कहीं तो ऐसे एक रोटी ना मिल रहा है, वहाँ पे धक्के खाते हैं। कुछ लोग क्या है भाई बिरयानी है, क्या है, उठा के फेंक दिया, एक जमाना खाया फेंक दिया। हाँ तो मुर्गे की बिरयानी चाहिए लोगों को, अगर आलू की अब हमने क्या करा, फेंक देंगे। हमने कहा ऐसा है, लंगर का किसी का ठेका किसी के पास नहीं जाएगा, लंगर पकेगा और पिटा के खिलाया जाएगा और कमरा बंद। अच्छा देखो, लंगर का टाइम इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसमें इतनी लंगर का टाइम इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, मतलब टाइमिंग बना दिया है, उसमें मार धाड़ लूट पाट सब होती। अरे लंगर फ्री करो ना। में है यहाँ पे 24 घंटे 365 दिन का साबिर पाक का लंगर पकेगा इंशाल्लाह। आप 11 बजे लंगर शुरू करो, उसको चलते रहने दो। बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह होगा। आप इसीलिए पहुंचे हैं। उनका लंगर बंद ही ना हो शाम तक। हम लोग 24 इसीलिए घंटे पहुंचे हुए हैं। 24 घंटे लंगर चलेगा। नहीं सही साबिर पाक की एक आवाज पे सारे किसान यहाँ पे अनाज देके जाएंगे। साबिर पाक की एक आवाज देते हैं लोग, देते नहीं क्या भाई साहब, देते एक नहीं आवाज क्या। पे सारा हमने अनाज। डीएम को ही कह दिया, वक्त फोड़ के जो बंदे जहाँ पे भी दरगाह में तैनात है उनका ट्रांसफरेबल होता है। 3 साल बाद 5 साल बाद आप इस जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर कभी भी किसी को 2 साल से ज्यादा मत रखो कहीं पे भी। ट्रांसफरेबल जैसे सिविल में नहीं होता। मैं बताऊं, जब गुल्लक खुलती है ना पैसों की, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, गुल्लक टाइम से नहीं खुल पाती तो पैसों का ऊपर क्या बात कबाड़ बन जाता है। मतलब ऐसे करो ना, हाथ में ऐसे नोट खराब हो जाते हैं। कई कई महीने से गुल्लक नहीं खुली, जाके देख लो। अगर डीएम में इतनी पावर है तो छापा मारे ना। नहीं करेगा मैं कह रहा हूँ, वो नहीं करेगा। फिर वो कहता है भाई मैं 2 करोड़ लेके तो मैं डीएम बनाऊं यहाँ का, So associate तो मैं जब तक 5 करोड़ नहीं associate बनाऊंगा big मैं shots with us हाँ तो so that मैं we ये कह can रहा हूँ, utilize बहुत this लंबे money मामले for हैं, benefit. छोटे मामले नहीं पता है। है मालूम। हाँ, और इसको वही कर सकता है आदमी। मेरी सुनो बात, कुछ करने से पहले इतना ध्यान रखना जो डेड ऑनेस्ट आदमी हो। अगर जो डेड ऑनेस्ट पोस्ट पे बैठा हो वो कर सकता, नहीं कोई नहीं कर सकता। यह हुजूर का हुक्म हो, उसका हुक्म है, बस हो गया हुक्म। वो क्या आसान हो गई। रात का समय है, पूरी दरबार लोगों ने खाली कर दी है क्योंकि समय हो गया है लोगों का जाने के लिए। और हम बहुत रिक्वेस्ट करके यहाँ पे थोड़ी देर खड़े थे ताकि हमें थोड़ा कुछ बोलना था आप लोगों को। और यहाँ का जो मौसम और माहौल है, क्योंकि हम लोग बहुत शोर गुल्ले में जब से बैठे थे, यहाँ पे लोग हाजिरी भरते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर की चीखें पुकार इनके दरबार पे हम सुन रहे थे। हम दुआ कर रहे थे, उसके बावजूद भी पीछे से बहुत ही आवाज़ें बहुत आ रही थी। खैर उसके बावजूद मतलब उसके बाद में जो हम अभी शांति जो महसूस कर रहे हैं, हाँ हम जो शांति महसूस कर रहे हैं वो शांति बोलते हैं ना, भूखे को खाना और प्यासे को पानी वाला हिसाब है। हमारे को अभी ये महसूस हो रहा है कि किसी ने हमारी प्यास बुझा दी वाला हिसाब है, क्योंकि हमारे कान बहुत थक गए थे। तो खैर हम यहाँ पे दरबार पे है और मेरे साबिर पाक कलिया शरीफ बाबा के बारे में कुछ हम आप तक का पहुँचाना चाहते हैं अपनी ज़बानी से और अपने अंदाज में। तो हम सरकार के बारे में कुछ मालूमात लिए थे और सबको मालूम है, लेकिन हम अपनी ज़बानी से बताना चाहते हैं। तो साबिर पाक कलिया शरीफ बाबा के जो मामू भी लगते हैं और उनके उस्ताद भी है, पीर भी है, बाबा फरीद हाँ, उनके दामाद ससुर भी लगते हैं उनके। बाबा फरीद है जो पाकिस्तान में रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उनकी भी ज़ियारत करेंगे, खुदा नवाजे। और मेरे सरकार जो सुन रहे हैं, हमारे को इजाज़त है कि तो हम वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। खैर साबिर पाक कलिया शरीफ उनके साथ में वहाँ पे थे और कुछ ही दूरी पे मामू और भांजे रहते थे। तो एक बार ये बाबा फरीद का वहाँ पे लंगर चलता था, ज़ोरों शोरों से चलता था। बाबा फरीद के नाम का वहाँ पे लंगर चलता था।
तो उनकी जो वालिदा थी, उनकी वालिदा ने अपने साबिर पाक कलिया शरीफ बाबा जब छोटे थे तो उनको सोचे थे कि थोड़ा गरीबी का माहौल, मतलब उनका हालात थोड़ा गरीब किस्म मतलब थे, घर में थोड़ी गरीबी फाके वगैरह होते थे थोड़े बहुत। अल्लाह के वली, अल्लाह सबसे मतलब अगर वली बनाना है तो थोड़ी कठिनाइयाँ और थोड़ी तकलीफ, थोड़ी आजमाइश तो देता ही है बेशक। तो उन वो अपनी मम्मी के साथ में रहते थे, तो उनकी मम्मी बाबा फरीद के वहाँ पे उन्होंने बोले थे कि यार मेरा जो बेटा है मेरे भाई के वहाँ रहेंगे तो थोड़े आंग में थोड़े तगड़े हो जाएंगे। तो बाबा फरीद के वहाँ पे रहने के लिए गए, छोड़ दिए उनकी मम्मी ने। तो उनकी मम्मी ने छोड़े तो बाबा फरीद ने बोले कि खाने वाने की तकलीफ है तो एक काम कीजिए। तो बाबा फरीद ने साबिर पाक कलिया शरीफ बाबा को लंगर पे खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला था कि आप लंगर खिलाइए। तो 12 साल तक का उन्होंने लंगर खाया था साबिर पाक कलिया शरीफ, सॉरी लंगर खिलाया था, साबिर पाक कलिया शरीफ बाबा ने लंगर खिलाया था। तो लेकिन 12 साल, इजाजत नहीं दिए, मतलब उन्हें ऐसा लगा कि जब उन्होंने बोले ही नहीं मुझे कि आप भी खाना, तो उन्होंने ख्वाहिश नहीं। जी, तो उनकी मम्मी 12 साल के बाद में देखते हैं कि यार मेरे बेटे तो तगड़े हो गए होंगे, अच्छे खासे हो गए होंगे। तो वो कई साल के 12 साल के बाद में जब देखते हैं तो वो हैरत अंगेज़ हो जाते हैं कि जो हालात में मैंने मेरे बेटे को छोड़ के गई थी, उससे भी हालत बहुत ख़राब हो गई है उनकी, बहुत दुबले हो गए थे। तो शिकायत लेके गई अपने भाई के पास में, मामू बाबा फरीद के पास में, बोले कि मैंने आपके बेटे को, मेरे बेटे को तो तगड़ा छोड़ी थी, उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए, ये कैसा मामला? आपने ऐसा क्या किया? तो उन्होंने बोला कि बुलाइए साबिर को। तो साबिर पाक कलिया शरीफ उनके वहाँ पे आए और बोले क्या मामला है? तो उन्होंने बताया कि हम आपने बोला था कि साबिर पाक कलिया शरीफ सरकार ने बोले कि मामू आपने कहा था कि आप लंगर खिलाइए। तो अपना बाबा फरीद ने बोले थे कि ठीक है, मैंने कहा था लंगर खिलाइए, मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि नहीं खाइए। तो साबिर पाक कलिया शरीफ सरकार फरमाते कि आपने ये भी तो नहीं कहा था ना कि आप भी खाइए। तो फिर बाबा फरीद हाथ जो मतलब उन्होंने गले लगा के बोले कि तब से फिर उनको वली का हाँ, हो गया। उनको वली का दर्जा मिल गया। उनको वली का दर्जा मिला और बाबा फरीद जो है अल्लाह के वली बने। वो तो पैदाइश ही थे माशाल्लाह से, तब से उनका मतलब दर्जा वो हो गया कि पहचाने गए। तो बाबा फरीद उनके उस्ताद भी है। और उनकी मम्मी जब वो बड़े हो गए तो उनकी जो अच्छा, वो 12 साल तक का गुल्लर खाते थे। एक गुल्लर का पेड़ होता है छोटा सा, वो गुल्लर खाते थे। हम उसी जगह पे देखो, यहाँ पे ही मौजूद है, यही जगह है वो गुल्लर, इसी जगह पे वो खाते थे साबिर पाक कलिया शरीफ। तो सरकार ने आपको दिल्ली भी भेजा, और दिल्ली भेजा तो दिल्ली में आपका जलाल देख के लोगों ने बोले कि नहीं आप दिल्ली में मत रहिए, क्योंकि बहुत साबिर पाक सरकार जो है दिल्ली जल वो बहुत जाएगी। जलाली है। लोगों ने कहा दिल्ली जल जाएगा। तो आप वापस से चले गए बाबा फरीद के वहाँ पे, तो बाबा फरीद के पास में रहते थे। फिर उसके बाद में बाबा फरीद ने इनको कलिया शरीफ भेजा, और फिर यहाँ पे आपने दीन को फैलाया, तालीमात दी लोगों को, बूतों के पुजारियों को अल्लाह की इबादत में लगाया, हक और बातिल का रास्ता उन लोगों ने हक से मतलब बातिल से हटाने का और हक की तरफ लेके जाने का रास्ता लोगों को बताया। तो खैर, तो ये है मेरे साबिर पाक कलिया शरीफ सरकार की कुछ बातें जो हम आपको पहुंचा रहे। अब ये जो करंट में जो हम है यहाँ पे, तो दरगाह कितने बजे बंद होती है, हमने जो भी देखा महसूस किया वो सब आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उसके जी, तो हम अगले वीडियो में बताएँगे आपको। तो हमारे को यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह से, बहुत हमें अच्छा लगा। काफ़ी सुकून, रूहानी हाँ, सुकून रूहानी है। सुकून मिला हमें, बहुत सुकून मिला माशाल्लाह से। और मेरे कई साल के बाद में हम यहाँ पे मौजूद हुए हैं, मेरे साबिर पाक कलिया शरीफ बाबा के दरबार पे। हमारी दुआ है इनसे कि हमारे को हमेशा बुलाते रहिए, और जो हमारे ज़ाहिरीन है जो देख रहे हैं, उनकी भी हाज़िरी हो, हमारी ये दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन।